संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। संत रविदास जयंती के मौके पर सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास जन्मस्थली पर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर गुरु के दरबार में शीश नवाया। इसी क्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सुबह दर्शन पूजन करने के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर पहुंचे। मंदिर में बाकायदा विधिवत दर्शन पूजन कर मंदिर के महंत का आशीर्वाद लिया और बधाइयां भी दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रविदास जी एक सच्चे सामाजिक दर्शन कराने वाले व्यक्तित्व थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्गुरु रविदास जी की प्रेरणा से सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं और देश के जन जन तक अपनी बात भी रखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा रविदास जी ने काशी की धरती से जो भक्ति की प्रेरणा हम सबको दी है, वो आज भी हम सबके बीच विराजमान है। मित्रों, आज माघी पूर्णिमा है। सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सद्गुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सद्गुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सद्गुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सद्गुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। आज मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सद्गुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सद्गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। लोक कल्याण के मार्ग पर समाज की एकता और समरसता को बनाए रखने में हम सब सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामना सभी श्रद्धालु भक्तों को, आगंतुकों को देता हूँ। यहाँ पर मैंने सद्गुरु के पावन धाम में लंगर छका है, यहाँ के पूज्य संतों से मुलाकात की है और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, श्रद्धालु जनों से, पूज्य संतों से सबसे मुलाकात की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने संत रविदास जी के चरणों में मत्था टेका, जिसके बाद उन्होंने लगभग 45 मिनट तक मंदिर में चल रहे कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान वे मंदिर से निकलने के बाद बाकायदा पंजाब से आए श्रद्धालुओं से मिलते हुए सत्संग स्थल भी पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने सियासी सवालों से पूरी तरह से कन्नी काटी, लेकिन इस दौरान पंजाब से आए श्रद्धालुओं से वो पैदल चलकर हालचाल पूछते नजर आया हूँ और पूरे जगत को गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी संत शिरोमणि के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती के अवसर पर दर्शन पूजन करने आया हूँ और उनके उपदेश को याद करते हुए कहा कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। अनमोल विचारों से समाज को जागृत करने का काम किया और उन्होंने सबसे बड़ा संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति ऊंच या नीच अपने कर्म से होता है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म से होता है, जातियों से नहीं। इस आदर्श को, इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी समाज के दलित, पिछड़े, वंचित शिक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को सच करने के लिए संत रविदास जी के